और मैं यही कहना चाहूंगा विद्युत जामवाल सर से, सर क्या मूवी बनाई। बहुत ही जबरदस्त एक्शन के साथ विद्युत जामवाल एक बार फिर नए अवतार में नजर आए हैं। ये एक मेंटालिटी है कि विद्युत को देखेंगे एक्शन करते हुए तो लोग ज्यादा आएंगे, पब्लिक ज्यादा आएगी। मैं कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी में खो गया था, मैं कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी में खो गया था और मुझे ये लग रहा था कि मैं मूवी के अंदर हूँ। सीरियसली मुझे लगता है कि ऑस्कर मूवी अवार्ड है ये, और विद्युत जामवाल को लिटरली इसमें नेशनल अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। ऐसी घटनाएं इंडिया में होती रहती है, तो एक एंटरटेनमेंट की पर्पस के हिसाब से एक सोशल मैसेज भी दिया है, जिससे फिल्म में 4 चांद। रेटिंग मैं अपनी तरफ से इसको 3.5 रेटिंग दूंगा। हाफ पॉइंट इसलिए काटा मैंने, कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टोरी मिस हुई है जो एक विलन को लेके। नहीं, मैंने पहला पार्ट तो नहीं देखा। स्टोरी अच्छी है सेकंड पार्ट के अंदर। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट देखा नहीं, इसलिए सेकंड पार्ट के लिए ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सेकंड पार्ट जिस हिसाब से बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। एक स्टोरी बनाई है जो बच्चों के ऊपर रेप होते हैं या फिर जिस भी तरीके से, मतलब एक इंस्पिरेशन दी गई है इंसान को आगे बढ़ने के लिए कि हमारे समाज के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर आप एक्शन लें। मूवी का स्ट्रॉन्ग पार्ट वही था जो बच्ची के ऊपर मेन विद्युत जामवाल ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी झोंक दी है। मेन पार्ट वही था मूवी का। 5 में से 4.5। हाफ पॉइंट इसलिए काटा मैंने, कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टोरी मिस हुई है जो एक विलन को लेके। मूवी के बारे में ये कहूंगा कि ये इन्होंने सोची समझी जो एक पटकथा है उस पर ये फिल्म बनाई है। देखिए, फिल्म आप स्टोरी के लिए मत देखिए, स्टोरी तो खैर है ही बहुत अच्छी, फिल्म आप मैसेज के लिए देखिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मूवी जो है जो मैसेज पोर्ट्रे कर रही है आप उसके लिए जाइए, उसके लिए जो आपको बता रही। देखिए, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन एक आदमी कितनी जुनूनियत के साथ उस मुकाम तक पहुंचने की हिम्मत रखता है ना, ये उस मूवी में दिखाया गया है। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। अब देखो, अब कल को मेरी ही औलाद होगी तो मैं अपनी खून का बदला, कोई पैसा कोई वैल्यू थोड़ी रखता है। ये तो देखो बहुत ही नीचता वाली बात हो जाएगी कि कोई खून के लिए खून का मोल जो अगर पैसे से कट जाए तो ये तो पॉसिबल, मतलब बहुत ही ज्यादा नीच वाली बात हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि भारत में ही क्या किसी भी देश में ऐसा कोई भी बाप नहीं होगा जो बिक जाएगा इस तरीके से। देखिए, स्टार कास्ट में आपको बता दूं, विद्युत जामवाल की एक्टिंग बहुत इंप्रूव्ड है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये मूवी खुदा हाफिज 1, खुदा हाफिज 2 ज्यादा बेटर है। सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है, आई मीन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आगे इमोशंस के साथ अपनी मूवी आगे बनाते रहें, हमें एंटरटेन करते रहें। और इनका एक्शन हमेशा सर्वोपरि रहता है, हमेशा बढ़िया रहता है, कभी कोई कमी नहीं आती, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मीडिया का तो रोल हमेशा ही अच्छा होता है। ठीक है, मीडिया जो अपना काम निभा रही है, जो इसमें कैरेक्टर निभाया रवि कुमार जी ने, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार कभी ना कभी थोड़ा ऐसी फिल्मों में आप हमेशा देखेंगे कि जो हमारी इंडियन पुलिस है वो हमेशा खराबी दिखाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इतना भी नहीं होता होगा यार, क्योंकि अगर इतनी बुरे हालत हो जाएंगे तो हम सड़कों पर चैन से सांस नहीं ले सकते। इतने बुरे हालत नहीं है, बट हाँ, जिस हिसाब से इसमें बाहुबलियत दिखाई गई है वो बहुत ही ज्यादा मतलब सही है। मैं समझता हूँ कि अगर कोइंसिडेंसेस को देखा जाए और अगर पॉसिबिलिटीज को देखा जाए तो ये मूवी, मैंने कहा ना, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। स्टोरी के लिए मत देखिए, आप ये देखिए वो मैसेज क्या दे रही है हर पॉसिबिलिटीज के साथ। ठीक है जी, रेटिंग मैं अपनी तरफ से इसको 3.5 रेटिंग दूंगा। जब मैं घर से निकल रहा था तो मुझे लगा खुदा हाफिज, जब मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था तो उसमें इतना एक्शन, मार धाड़, मतलब वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, वो हो जाता है फिर बाहर जाके लड़ता है, अपनी वाइफ को बचा के ले आता है, उसके बिल्कुल मुझे वही सोच के मैं आया था कि अब इसमें भी ऐसी होगा, बेटी को ले जाएंगे फिर उसको बचाने जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह। उसको देखते हुए मैं आया था, लेकिन फिर भी मैं आया और जब मैंने फिल्म देखी तो मेरी मतलब पूरा माइंड ही चेंज हो गया इनकी स्टोरी को देख के। फर्स्ट पार्ट से लेके सेकंड पार्ट में जो इन्होंने बदलाव लाया वो वाकई काबिले तारीफ था, और यही इस फिल्म की स्टोरी है। विद्युत को मुझे ऐसा लग रहा है, विद्युत से हम लोग कई बार, मैं आई थिंक विद्युत को 7-8 साल से पर्सनली भी जानता हूँ, और उनके साथ काफ़ी जब भी आते हैं दिल्ली तो मिला भी हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक एक्टर नहीं बल्कि एक रियल लाइफ का एक बंदा चल रहा था, और वही रियल मतलब एक छोटे से घर की कहानी। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था असली में विद्युत जामवाल इस फिल्म में मुझे दिख रहा है, मैं एक एक्टर को फिल्म में बिल्कुल नहीं देख रहा। 5 में से मैं 4 स्टार देना चाहूँ। शिवालिका को थोड़ा सा ज्यादा दिखाना चाहिए। ऐसा क्यों हमेशा हर बॉलीवुड फिल्म में एक्ट्रेस को इतना कम दिखाया जाता है? और ठीक है, शाहरुख ने बोला था कि आपसे मेरी फिल्मों में जो एक्ट्रेसों के नाम जो है नंबर 1 पे रहेंगे, उसके बाद मेरा नाम आएगा, लेकिन नाम से कुछ नहीं होता, क्रेडिट तो देना चाहिए। लेकिन हर एक्टर और हर एक्ट्रेस को फिल्मों में इतनी क्यों कम तवज्जो दी जाती है यार? मतलब जरूरी है कि जब लड़की फीमेल मतलब फुल फ्लैज रोल करे तभी वो दिखे,
क्यों एक एक्टर के साथ, क्यों एक एक्शन स्टार के साथ उस लड़की को नहीं दिखाया जाता। बस वही कमी मुझे हमेशा हर फिल्म में खौलती है एक एक्ट्रेस को लेकर। बिल्कुल आना चाहिए, और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मैसेज है, इमोशनली टच है इसलिए आप आओ, लेकिन आप ये फिल्म आपको शुरू से लेकर एंड तक जोड़ेगी। और मैं हमेशा, चाहे वो कश्मीरी फाइल हो, चाहे वो ये फिल्म हो, मैं फिल्म को एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, मैं उसमें कुछ नहीं तलाशता। अगर वो मुझे एंटरटेनमेंट लग रही है, चाहे वो मेरे दिल से इमोशनली मुझे कर रही है या फिर मुझे हंसा के पागल कर रही है, वो फिल्म मेरे लिए फिल्म है। तो वो इसी तरह की फिल्म ये आपको देगी। अगर आपको देखना है, एंटरटेन होना है, तो प्लीज इस फिल्म को देखना है। ये मेरी उम्मीदों से ज्यादा खरी उतरी है। मतलब खुदा हाफिज 1 मेरे को बहुत पसंद आई थी, और मैं सीरियसली मैंने कम से कम 2-3 बार देखी है वो मूवी। इसलिए नहीं कि मुझे समझ नहीं आई, इसलिए कि मुझे इतनी अच्छी लगी। ऊपर से गाने उसमें काफी अच्छे थे, तो सभी लोग जानते हैं उस गाने को, आप हमारी जान बन गए। तो ये मूवी जो है आज की बात तो मुझे लगता है कि विद्युत जामवाल हमारी जान बन गए, क्योंकि जो उन्होंने मूवी बनाई है। स्टोरी नई नहीं है, लेकिन जो इनका पहला पार्ट था उसी से कनेक्टेड है, तो ठीक है। क्योंकि ऐसे तो बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज हैं जो सेम बनी चली आ रही हैं, तो ये बनी है, लेकिन आप पहले इन केसेस पे मूवी बनी है, लेकिन ऐसी मूवी नहीं बनी है। या आप शायद जब देखेंगे लोग वो समझ पाएंगे कि ऐसी मूवी पहले नहीं बनी जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। बहुत अच्छी, सबकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, डायरेक्टर, एक्टर्स, लोकेशन, एवरीथिंग। मैं तो बिल्कुल सही मानती हूँ, क्योंकि हमारे भारत में ना आपके घुटने गिर जाएंगे, आप पूरी लंबी से छोटी हो जाएंगी, लेकिन आपको कभी भी न्याय नहीं मिलने वाला है। आपने देखा होगा वो निर्भया वाला केस, कितने साल लग गए, 8 साल लग गए उसे एक न्याय मिलने में। तो वो चीज है, मुझे तो बिल्कुल सही लगा, क्योंकि जब आपका पुलिस साथ नहीं देती, दिखाया इसमें पुलिस वाले और लिटरली ऐसे ही करते हैं, तो फिर जब साथ नहीं देते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। स्टार्स तो मैं इस मूवी को नहीं दे रही हूँ, मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैंने इस मूवी को कोई स्टार नहीं दिया है, क्योंकि ये स्टार से बहुत परे है। ऐसी मूवीज को शायद स्टार देना हमारे लिए बहुत फाइनली सीरियसली मुझे लगता है कि ऑस्कर मूवी अवार्ड है ये, और विद्युत जामवाल को लिटरली इसमें नेशनल अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। मैंने खुदा हाफिज 1 नहीं देखी, पर 2 देख के मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 तो अनबिलीवेबल है, इसके बारे में कोई शब्द नहीं है, और 1 भी अनबिलीवेबल ही होगी। इस मूवी को देखने के बाद मैं 1 भी देखूंगा, और मैं यही कहना चाहूंगा विद्युत जामवाल सर से, सर क्या मूवी बनाई है, क्या एक्टिंग करी है, मतलब लाजवाब। टॉपिक बहुत अच्छा है मूवी का, और कहीं ना कहीं एक इतना स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज मिला है इस मूवी से कि हमारे देश में देखो करप्शन है, रेपिस्ट हैं, और ये जो सब कांड होते हैं, कहीं ना कहीं लड़कियां इन चीज़ों को दबा लेती है, वो कहीं ना कहीं अपनी बदनामी, समाज क्या कहेगा उसकी वजह से अपने पेन को छुपा लेती है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ये चीज़ बतानी चाहिए, ताकि हमारे जो समाज है वो जागरूक हो सके और ऐसे दरिंदों को सजा मिल सके। देखो जी, मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे लोग दरिंदे होते हैं, भेड़िया होते हैं, ऐसे लोगों को रोडों पर भगा भगा के मारना चाहिए, मैं यही कहूँगा। और कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है और हमारे जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कमजोर है। मैं यही कहना चाहूँगा वो कहीं ना कहीं कमजोर है, वरना ऐसे टॉपिक को, निर्भया केस देख लो आप, उन्होंने कितना लंबा ये केस चलाया था। ऐसे लोगों को हैंड टू हैंड सजा मिलनी चाहिए, और जिसके साथ भी ये कुकर्म हुए उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं तो पहली बात तो ये कहता हूँ, ये कुकर्म भगवान किसी के भी साथ ऐसा ना हो, और जो हमारे समाज में ऐसे दरिंदे हैं जो समाज को खोखला कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो और उनको खत्म किया जाए। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, मूवी देख के मुझे कहीं ना कहीं मूवी ने मुझे टच किया है। एक समय वो आया था सेकंड हाफ कि लगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं मूवी के अंदर ऐसी चीजें थी जो पेन हुई, महसूस हुई। और मैंने इस मूवी को, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये मूवी देखी है, मैं कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी में खो गया था, इसकी स्टोरी में खो गया था, और मुझे ये लग रहा था कि मैं मूवी के अंदर हूँ। मैं आसपास जो मेरे लोग बैठे थे मैं सबको भूल गया था, मैं सिर्फ स्क्रीन पर था और मेरा पूरा फोकस उस पर था। स्टार तो मैं इसके अंदर आपको क्या स्टार दूं? विद्युत जामवाल तो अनबिलीवेबल, और स्टार 100 ले लीजिए आप। हाँ बिल्कुल, देखा था मैंने खुदा हाफिज 2 का पहला पार्ट, जो कि डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज हुआ था। और अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि वो ज्यादा बेटर था या ये ज्यादा बेटर लगा आपको। तो मैं आपको बता दूं कि वो मूवी बेस थी और वो मूवी थोड़ा स्लो थी। उसके हिसाब से जो फिल्म का कहानी थी उस हिसाब से वो अच्छी थी। और इसमें जो एक्शन दिखाया, जो मसाला दिखाया, जो विद्युत जामवाल का लड़ाई झगड़े दिखाए हैं इसमें, उस हिसाब से ये फिल्म ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस फिल्म की डिमांड थी। वेल, फीलिंग एंड एक्शन, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए ऑडियंस को, तो ऑडियंस के लिए फिर ये प्रायोरिटी हो जाता है कि यार इस फिल्म को देखना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द कश्मीर फाइल्स, जिसमें फीलिंग भी थी, एक्शन भी था, थ्रिलर भी था, और लोगों ने उस फिल्म को इतना देखा कि आज भी उसके शो शायद हाउसफुल हो रहे हैं। मैम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर तो लोगों तक ये मैसेज पहुँचता है कि ये फिल्म एक देखने वाली फिल्म है, तो ज़रूर ये फिल्म हिट होगी।
लेकिन वही बात है कि अभी कोरोना की वजह से काफ़ी लोग डरे हुए हैं, थिएटर्स में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए विद्युत जामवाल की अगर हाँ ये फिल्म अगर प्री कोरोना आती तो विद्युत जामवाल इतना बड़ा स्टार है कि लोग ज़रूर जाते थिएटर में देखने के लिए। बट अब एक चीज़ और आ गई है, OTT। लोग OTT पे फिल्मों का आने का वेट करते हैं और फिर ये भूल जाते हैं कि थिएटर पे जाएं या ना जाएं। मेरे घर में खुद ऐसे बैठे हैं फैमिली मेरी जो खुद कह देती है कि चल यार OTT पे आ जाएगी तब देख लेंगे, अभी तो 1-2 महीने में आ ही जाती है वैसे भी। तो यही बात है, अगर OTT प्लेटफॉर्म्स ना होते तो मे बी विद्युत जामवाल की फैन फॉलोइंग इस फिल्म को थिएटर में आकर जरूर देखती और उनको मजा भी आ जाता। मैम मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। आधा स्टार मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि आप एक रिवेंज फिल्म बना रहे हो और अगेन आपने उसमें एक हीरो को यूज किया है, जबकि उसमें एक हीरोइन भी थी शिवालिका ओबराय, जिसके साथ ऑलरेडी पार्ट 1 में इतना घिनौना काम हुआ था, रेप हुआ था। सो वो उसको एक रिवेंज एक्ट्रेस के तौर पे दिखा सकते थे, उसके थ्रू एक्शन दिखा सकते थे, बट उन्होंने मेकर्स ने ऐसा नहीं किया। दे रियली वांटेड टू फिर से वही बोलूंगा मैं तो कि हीरो दिखाना चाहिए चाहते थे वो लोग विद्युत जामवाल को ही, विच आई थिंक ये एक मेंटालिटी है कि विद्युत को देखेंगे एक्शन करते हुए तो लोग ज्यादा आएंगे, पब्लिक ज्यादा आएगी, एक फादर डॉटर का जो दिखाएंगे वो ज्यादा होगा। बट वहीं अगर ये शिवालिका को दिखाते एक्शन हीरोइन के तौर पे तो शायद मेरे को थोड़ा अलग लगता और मैं इसको 5 स्टार देता। बहुत ही जबरदस्त एक्शन के साथ विद्युत जामवाल एक बार फिर नए अवतार में नजर आए हैं और एक अच्छे मैसेज के साथ। सबसे बेहतर यही है, एक तो विद्युत जामवाल का जो एक सब्जेक्ट था उन्होंने फिर से एक अच्छे सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उस पर काम किया और उस पर मेहनत की। दूसरा, फिल्म के साथ जो उन्होंने अपने अवतार में जो नजर आए हैं वो भी एक काबिल तारीफ। स्टोरी वही है, हमारे आसपास का हमारे बीच का ये सब्जेक्ट है, बलात्कार को लेकर, अपहरण को लेकर जो दिखाया गया है वो हमारे आम जिंदगी का एक हिस्सा है। सिस्टम जिस तरीके से सिस्टम दिखाया गया है कि 12 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखी जाती है गुमशुदा की, वो सिस्टम जो हमारे बीच का सिस्टम है उसको दिखाया गया है और इसी सिस्टम को देखते हुए उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना और उस रास्ते को सही दिखाने के लिए उन्होंने अपना बदला लेने की दूसरे रास्ते पे जाने का बदला लेने की सोची। 5 में से 4 स्टार। 1 स्टार इसलिए काटा है क्योंकि जो स्टार कास्ट है वो काफी कम दिखाई गई थी, लेकिन विद्युत जामवाल ने पूरी फिल्म को अपने कंधे पर रखकर सुपरहिट की राह पर ले चले हैं। लोगों से ये अपील करेंगे कि सिस्टम हमारा ऐसा है, लेकिन आप और मीडिया अगर जागरूक रहेगा तो सिस्टम को बदला जा सकता है। यदि आप किसी भी प्रशासन या किसी भी शक्तिशाली शक्ति के आगे अपने आप को कमजोर साबित करते हैं तो आपको कभी भी इंसाफ नहीं दिया जाएगा। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अगर आप हक की लड़ाई लड़ोगे तो आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा।